Welcome to Sharp Mind Smart Classes. Clever minds, endless possibilities. स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव स्पीड। चलिए शुरू करते हैं। की खासी लंबाई होती है। ट्रेन जब होती है एक पूरा 100 मीटर 200 मीटर जो भी होती है लेंथ, ट्रेन की क्या होती है एक लेंथ होती है। सपोज करिए 200 मीटर हो गई। ये ट्रेन का इंजन है और ये ट्रेन का मान लीजिए क्या है पोल। मतलब फर्स्ट पॉइंट है ट्रेन का इंजन है, दिस इज टेल ऑफ द इंजन, यानी लास्ट वैगन जो है आपका ट्रेन। अच्छा, मान लीजिए टेलीग्राफ पोस्ट है। अब इस टेलीग्राफ पोस्ट को पार करेगी। जब पार करते समय इसका मतलब क्या होना चाहिए, मान लेते हैं ये टेलीग्राफ पोस्ट को जो पार करेगी, कब पार करेगी? जब इस ट्रेन का दैट इज टेल यहाँ पे आ जाएगा और इंजन क्या हो जाएगा यहाँ पे चल। अब इसका मतलब क्या होगा, दिस इज टेलीग्राफ। इस टेलीग्राफ पोस्ट को ये क्या कर देगी, ट्रेन इसको पास कर देगी। मतलब ट्रेन का इंजन यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा। इसका मतलब जब ट्रेन तभी पास करेगी जब ये 200 मीटर मान लेते हैं ये ट्रेन की लेंथ है, जब तक ये पूरा का पूरा इस टेलीग्राफ पोस्ट को पार नहीं कर लेगी। इस केस में डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, यदि मान लेते कोई ट्रेन है दैट इज ये प्लेटफॉर्म है, ये रेलवे स्टेशन है। तो रेलवे स्टेशन मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा आपका ए बी है और इसकी लेंथ कितना हो गया, मान लेते हैं 500 मीटर। और ट्रेन की जो लेंथ है कितनी है, और ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, क्या कह रहे हैं, मान लेते हैं ये ट्रेन है, पी क्यू एक ट्रेन है, पी क्यू एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है 250। अब कह रहे हैं ये ट्रेन जो है पी क्यू प्लेटफॉर्म ए बी को कब क्रॉस करेगी। जब ट्रेन पी क्यू प्लेटफॉर्म ए बी को तभी क्रॉस करेगी जब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यू आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एंड के बाद से पी आपका यहाँ पे, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन की लेंथ हो जाएगी अब प्लस 250 मीटर क्या हो जाएगी, पी क्यू की लेंथ। इसका मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस यानी कोई प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेगी तब डिस्टेंस कवर्ड बाय द दैट इज दिस वन इज इक्वल टू 500 प्लस दैट इज ये कितना हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू ओके, बता रहे हैं ये आपका हो जाएगा 500 प्लस क्या हो जाएगा 250। इस केस में क्या हो जाएगा 750 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन हो जाएगा। तभी जब तक वो पूरे प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस दैट इज ट्रेन की लेंथ खुद जब तक ये पूरा 750 मीटर क्रॉस नहीं कर लेगी तब तक ये माना नहीं जाएगा कि ट्रेन ने जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है। अगला क्या कह रहा है, इफ अ ट्रेन passes another train going in opposite direction or overtake the another direction going in the same direction, in both cases train has to travel the distance equal to the sum of length of the that is both। अब दो ट्रेनें हैं, मान लेते हैं ये क्या हो गया, ये ट्रेन हो गई आपकी पी क्यू हो गई, दूसरी ट्रेन क्या हो गई आर एस हो, ये आर एस हो। अब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, ये दोनों मूव कर रही हैं, दोनों मूव कर रही हैं, क्या हो रही हैं, दोनों मूव करने, मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में क्या हो गया, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगी, जब ये पॉइंट आप देख रहे हैं क्यू वाला पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो गया आपका ये, जब दोनों ट्रेनें क्रॉस करके यानी ये इधर चली जाए, यानी ये पॉइंट क्यू यहाँ पे आ जाए और ये पॉइंट क्या हो जाएगा पी। अब आर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट सी यहाँ पे आ जाए, अब पॉइंट आर यहाँ पे, का मतलब तभी तो दोनों एक दूसरे को यानी दोनों का टिल्ट जब तक मिलेगा नहीं तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, मान लेते हैं इस ट्रेन की लेंथ क्या है 250 मीटर है, इस ट्रेन की लेंथ 300 मीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम टू क्रॉस ओवर ईच अदर।
तो ये कितना हो जाएगा 250 प्लस 300 दैट इज इक्वल टू 650 मीटर। दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस कवर करके एक दूसरे को क्रॉस करें। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो 650 मीटर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। इस केस में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव स्पीड मतलब क्या हो गया, यदि सेम डायरेक्शन है, यदि रिलेटिव स्पीड का सेम डायरेक्शन है तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगे, डिफरेंस हो जाएंगे। कि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड निकालते इसमें दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम सेट। और दूसरा क्या होता है, एक बोट का भी होता है, उसका भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए बोट आपकी किसी उससे मूव कर रही है, स्पीड से मूव। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि स्टूडेंट क्या, मान लीजिए रिवर है, दिस इज रिवर, रिवर में पानी बह रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या रहा है, रिवर जो प्लेटफॉर्म खुद ही मूव कर रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा हो जाएगा, दिस इज द स्ट्रीम। क्या हो रहा है, दिस इज द स्ट्रीम ऑफ द दैट इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं क्या होगा कि एस मतलब स्पीड ऑफ रिवर जो होती है एस आर लिख देते हैं या वी आर लिख देते हैं। स्पीड ऑफ द रिवर इज, एंड हो सकता है स्पीड ऑफ द बोट मैं क्या लिख दे रहा हूँ, वी बी लिख देते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत पानी में, दैट इज इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा अब देखिए क्या हो रहा है कि ये भी हो सकता है कि बोट जो जा रही है along द डायरेक्शन ऑफ करंट जब जा रही है ना, तो along द डायरेक्शन ऑफ करंट यानी जिधर धारा बह रही है उधर की तरफ क्या हो रही है, बोट भी जा रही है along द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी नदी की धारा के समरूप बहने की दिशा में यदि बोट जा रही इधर जा रही, इस केस में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे दोनों मूव कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा वी बी प्लस वी, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। अच्छा अब करंट का डायरेक्शन तो मुझे पता ही है, करंट का डायरेक्शन रिवर की स्पीड भी है। रिवर की स्पीड मतलब वी नहीं है, मतलब क्या हुआ, करंट की स्पीड वी आर है, तो वी आर से मैंने दिखाया गया। तो चलिए व्हेन द बोट इज गोइंग अगेंस्ट, ठीक है, व्हेन द बोट इज दैट इज अगेंस्ट द रिवर करंट, द स्पीड इज इक्वल टू, रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। तो दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये दूसरे तरीके से वर्क करता है। आप ही सोच लीजिए कि जब आप तैरते हैं, स्विम करते हैं, रिवर की करंट के अगेंस्ट आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, इसका मतलब आपकी स्पीड रिड्यूस कर जाती है। जब आप करंट के डायरेक्शन में स्विम करते हैं तो क्या होती है, आपकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये चीज़ क्या हो रहा है, समझने वाली बात है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर देते हैं, हम अगला एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ पुलिसमैन follows a thief who is 600 meter that is ahead of him. If they run at the speed of 6 km per hour and 5 km per hour respectively, how long will the policeman catch the thief? तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इस केस में यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। रिलेटिव स्पीड कैसे हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड दोनों का डायरेक्शन सेम है, जैसे मैंने बताया था। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा कि रिलेटिव स्पीड ऑफ पुलिसमैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, थीफ निकालेंगे। तो थीफ के रिस्पेक्ट में जब क्या निकालेंगे तो
दैट इज स्पीड ऑफ पुलिसमैन माइनस स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा आपका थीफ हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। फिर कितनी देर में कैच कर लेगा, तो रिलेटिव स्पीड हमको पता चल गया। फिर फार्मूला लगा देंगे डिस्टेंस, मतलब क्या कहते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ से टाइम निकल जाएगा। विद दिस रिलेटिव स्पीड thief can sorry the thief can be caught by the policeman. तो let us see that। अब इसको करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो दिया है व्हाट इज दैट डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज द, मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज दिस मैन एंड दिस इज thief। 100 मीटर का इन दोनों के बीच में गैप है। और पुलिसमैन की स्पीड क्या है, स्पीड दैट इज बीपी हम निकाल दे रहे हैं, स्पीड ऑफ पुलिसमैन। तो स्पीड ऑफ पुलिसमैन दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। फिर निकालेंगे स्पीड ऑफ थीप, स्पीड ऑफ थीप। तो जाहिर है जब उसको पकड़ने के लिए इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, पुलिस की स्पीड तेज होनी चाहिए, ये ज़्यादा है, और 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, फिर इसके बाद से क्या कर देंगे, रिलेटिव स्पीड निकाल देंगे। तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, रिलेटिव स्पीड। अब ये निकाल देंगे, दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 1 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से क्या करेगा, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम दिया हुआ है 600 मीटर इज इक्वल टू 600 अपॉन कितना हो जाएगा 1,000 दैट इज 0.6 किलोमीटर। अब देखते हैं क्या होता है, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन टू कैच द थीव, क्योंकि दोनों भाग रहे हैं ना, थीव भी भाग रहा है उसी स्पीड से, इसीलिए दोनों का टाइम जो है, टाइम टेकन टू कैच इज इक्वल टू दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा 0.6 किलोमीटर अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज नहीं नहीं सर, स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या है 1 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आएगा 0.6। इतने देर में उसको कैच कर लेगा। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो क्योंकि डेसिमल वैल्यू है, तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाई दैट इज 60 एंड 6 6 36 दैट इज इक्वल टू 36.0। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इतने मिनट्स में क्या कर देगा, इसको कैच कर लेगा। अच्छा, अब देखते हैं ये क्वेश्चन कह रहे हैं, टू पर्सन्स ए एंड बी आर 350 मीटर अपार्ट। जैसे दो डायग्राम बना लेते हैं यहाँ, दो पर्सन ए है और दूसरा पर्सन क्या है, बी है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 350 मीटर हो गया, इतनी दूरी पे है। अब कह रहा है ए रन्स विद द स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। अब मान लीजिए दोनों रन करते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए एंड दैट इज इक्वल टू 7 मीटर पर, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों का स्पीड हमको पता चला है, एंड हाउ मच टाइम दे विल मीट ईच अदर इफ दे आर रनिंग। तो यहाँ पे केस रिलेटिव स्पीड का केस हो जाएगा फर्स्ट, बोथ आर रनिंग, both are running in the same direction। दोनों सेम ही डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा आपका, v इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा
7 minus 3 is equal to 4 meter per second. The time taken to catch, कितनी बार मिलेंगे, मतलब they will meet together, they will meet each other other in what time? That is equal to distance दिया है 350 मीटर, so that is 350 upon what is speed 4. अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, पता चल जाएगा कितना हो जाएगा. तो 4 1 जा 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, 4 7 जा that is 4 8 जा 32, 30 4 7 जा 28 and 4 5 जा 20. So that is equal to, ये आपका आ जाएगा 87.5. Okay. Second, they will meet each other. Second, when they are going in the opposite direction. When they are going in opposite direction. जब दोनों opposite direction में जा रहे हैं, then the relative speed निकाल लो. Relative speed is equal to, दोनों का speed का क्या होगा, सम हो जाएगा. Then same 7 plus 3 is equal to 10 meter per second. Now time taken to meet each other. Time taken to meet each other. तो ये कितना हो जाएगा, speed is equal to distance upon that is time is equal to distance upon speed. So that is distance upon क्या हो जाएगा, speed हो जाएगा. अच्छा, what is the distance? Distance is given. So distance is 350 is given and speed क्या हुआ, relative speed 10 meter per second. ये कितना हो जाएगा, 35 second is the 35 सेकंड दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, मीट कर लेंगे. इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कि two boys start running together from same place and with the speed of 6 km per hour and 4 km per hour. तो कह रहा है find the distance between them after 6 minutes. कह रहा है if they run in the same direction and they run in the opposite direction. तो दिया रखा है what is given. So first we write given that so speed of the first boy, so speed of first boy की स्पीड जब लिखेंगे दैट इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, स्पीड ऑफ सेकेंड बॉय इसी तरह निकालेंगे, स्पीड ऑफ सेकेंड बॉय दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, अब फिर क्या कर रहे हैं, व्हेन दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन. अब ये क्या हो जाएगा, व्हेन दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, जब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है. तो जब दोनों का डायरेक्शन जब सेम होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगा. रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर माइनस 4 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल 2 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट. अब क्या कर देंगे, डिस्टेंस
distance between them after 6 minutes. 6 मिनट्स के बाद उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहली बात क्या हो गया, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टाइम को भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनिट मस्ट बी सेम होना चाहिए, कन्वर्जन केयरफुली होना चाहिए। तो दैट इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। क्योंकि देखिए स्पीड क्या है आपका, 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय, ये 6 मिनट है, तो 6 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करें, 60 से डिवाइड। ठीक है, अब इस तरीके से हम क्या कर देंगे, हमारा किलोमीटर क्या बन जाएगा, बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे अब ये आएगा तो 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई 60 हो गया, 6 1 जा 6, 6 10 हो जाएगा, दैट इज 0.2 किलो when they are going in the same direction, when they are going in opposite direction, तब क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे when they are going in opposite direction। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जाहिर है स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, देन रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू, ये आपका दोनों ऐड हो जाएंगे, आपका कितना हो जाएगा, 6 + 4 इज इक्वल टू 10, तो दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्या हो रहा है, जब रिलेटिव स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, अब फिर क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम वो निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, अब अपोजिट डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड इन, तो यहाँ पे आएगा कि डिस्टेंस कवर्ड इन 6 मिनट, ये हो जाएगा आपका निकालने के लिए, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 मिनट, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई 60 आवर हो जाएगा, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 6 बाई 60 करेंगे तो कितना होगा, ये 10 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू आएगा 1 किलोमीटर, दिस इज द स्पीड, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पी एंड क्यू आर द टू रेलवे स्टेशन, दो रेलवे स्टेशन है, उनका नाम क्या है, पी एंड क्यू। अच्छा, और कितने डिस्टेंस पे हैं, 560 किलोमीटर अपार्ट। तो एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम पी लिख लेते हैं, दूसरा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम क्या लिखते हैं, क्यू रख देते हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 560 किलोमीटर, पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस। अच्छा, एन एक्सप्रेस ट्रेन लीव द स्टेशन पी टू द स्टेशन क्यू, यानी एक ट्रेन जो चलती है यहाँ से इस डायरेक्शन में 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अच्छा, एंड द पैसेंजर ट्रेन लीव्स द स्टेशन क्यू, अच्छा स्टेशन क्यू को लीव करती है, एंड ठीक है, एट द सेम टाइम, उसी टाइम क्या कर रही है, मतलब वो छोड़ रही है, अब इसकी स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड व्हेन दे विल मीट विथ ईच अदर, कब एक दूसरे को किस पॉइंट पे मिलेंगे, तो जाहिर है कि दोनों का जितने डिस्टेंस है, पी मान लेते हैं कोई पॉइंट डी है, जितने डिस्टेंस में डी पे यहाँ पे जाएगी मीटिंग पॉइंट है,
इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करके ये जाएगी। तो क्योंकि बोथ का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा सम ऑफ स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर प्लस 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया रिलेटिव स्पीड। ओके, डिस्टेंस दिया दोनों के बीच में 560। तो टाइम टेकन, टाइम, ठीक है, इन विच दे मीट, ईच अदर। तो वही क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। वही जो स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड जो निकालेंगे वही रखेंगे यहाँ पे। तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू गिवन, व्हाट इज डिस्टेंस 80 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस इज 560 किलोमीटर इज गिवन। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर अपॉन 80 किलोमीटर पर आवर, 0 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 7। तो दे विल मीट ईच अदर इन 7 आवर्स। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्पीड से क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। स्पीड ऑफ द मैन, स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। एंड ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 23 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितने देर में पास कर जाए, 35 सेकेंड में काम पास कर जा रही है। तो यहाँ पे क्या कर दो आप, रिलेटिव स्पीड निकालो। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 माइनस 5, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको क्या कर लो आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, क्योंकि 35 सेकेंड में क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। तो जाहिर है कि यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। ये निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया 5 मीटर पर सेकेंड इज द रिलेटिव स्पीड। नाउ टाइम टेकन, दैट इज time taken to cross that one person, the time taken is given, time taken is equal to 35 seconds. अच्छा, the length of the train, length of the train, relative speed multiplied by time taken to cross, time taken to cross the man। कितना टाइम ले रहा है इसको क्रॉस करने। रिलेटिव स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है, मल्टीप्लाइड बाई 35 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 plus, that is this is the length of the train। I hope you all understood। चलिए स्टूडेंट, हमारा अगला क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन है a train 125 meter long traveling at a uniform speed passes a stationary man in 3.75 seconds, find the speed of the train in kilometer per hour। तो वही है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे ही हो जाएगा distance covered by train
and that is equal to length of the train. Length of the train. And what is distance covered by train? That is equal to 125 meter long. अच्छा, फिर इसके बाद से passes a stationary man. Time taken to pass the man. यहाँ पे क्या हो जाएगा? Time taken to pass a man. कितना हो गया? Stationary man. Man क्या है? Stationary है. 3.75 second. Then it is asking what is the speed of the train. तो यहाँ पे find out speed of the train. जो आएगा आपका length of the train. Length of the train अपॉन क्या हो गया? टाइम. कितने टाइम में वो पास कर रही है. तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा तुम आपका? तो लेंथ ऑफ द ट्रेन दिया हुआ 125 मीटर एंड टाइम टेकन टू पार्ट 3.75. ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लो. 125 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 375. तो 25 फोर जा ये आपका हो जाएगा. ओके, तो 25 फोर जा ये हो जाएगा. 25 फोर जा 100 and 25 1 ja 25 and 12 125 25 5 ja 125. तो अब ये क्या होता है? 5 3 जा 15 and 5 25 सा हो गया. तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल कम 100 अपॉन 3. ये कितना हो जाएगा? 33 और 1/3 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो 100/3 दिया हुआ है. स्पीड ऑफ द ट्रेन, speed of the train in kilometer per hour. In terms of kilometer per hour. जाहिर है 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 100/3 आया ही था पहले, इज इक्वल टू 18/5. तो 3 1 जा 3 6 जा 18 5 1 जा 5 that is equal to 120 kilometer per hour. This is the speed of the train. और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? अ ट्रेन ऑफ दैट इज 225 मीटर लॉन्ग. तो ट्रेन के क्या होता है? दिया हुआ है. ये एक्चुअल में आपका क्वेश्चन नंबर 6 था. अब आते हैं अगला क्वेश्चन. अब यहाँ पे देखिए क्या देगा. ट्रेन की जो लेंथ है 225 मीटर लॉन्ग. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 225 मीटर दिया हुआ है. और स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर दिया है. इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए. तो 54 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. तो ये चीज़ हो जाएगा. कितना हो जाएगा? और ये 3 5 जा 15. ये कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड हो गया. अब ये क्या कह रहा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू पास अ टेलीग्राफ पोस्ट. तो जाहिर है टाइम टेकन टू पास अ टेलीग्राफ पोस्ट. ये कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगा.
लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो टाइम कितना हुआ, ये टाइम टेकन टू पास अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन, दैट इज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन वो दिया हुआ है 225 मीटर अपॉन दैट इज स्पीड ऑफ द ट्रेन हम निकाले हैं 15 मीटर पर सेकेंड निकाले हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 सेकेंड में क्या कर देगा, टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस कर जाएगा। अब प्लेटफॉर्म 150 मीटर लॉन्ग, तो यहाँ पे पता है कि इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाएगा। अब प्लेटफॉर्म दैट इज 150 मीटर लॉन्ग। अच्छा, जब इसको करना है 150 मीटर लॉन्ग तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अच्छा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है 225 मीटर और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म दिया है 150 मीटर। तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 75 375 मीटर। स्पीड तो हमें पता ही चल गया है, पता ही है 15 मीटर पर सेकेंड, इसका यूज़ करेंगे। तो टाइम टेकन टू पास द प्लेटफॉर्म, टाइम टेकन टू पास अ प्लेटफॉर्म, तो दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा लेंथ, इफेक्टिव लेंथ अपॉन 375 और स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो गया 15, 15 3 जा 15 2 जा 30 एंड 15 5 जा दैट इज 25 सेकेंड में उसको क्रॉस कर जाएगा। अ ब्रिज ऑफ 150 मीटर लॉन्ग वैसे ही है सिंपल सा, दैट इज थर्ड, अ ब्रिज ऑफ 105 मीटर लॉन्ग, तो दैट इज इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे और ये कितना आ रहा है इफेक्टिव लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्रेन 225 प्लस 105 ब्रिज है, ये 5 प्लस 5 10 2 प्लस 1 3 एंड 2 प्लस 1 3 330 मीटर। नाउ टाइम टेकन, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज, टाइम टू क्रॉस द ब्रिज, time taken to cross the bridge is equal to effective length 330 upon 15 meter per second, 15 2 जा 30 15 2 जा 30 दैट इज इक्वल टू 22 सेकेंड। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि अ ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग, ट्रेन क्या है 140 मीटर लंबा है एंड passes a telegraph post in 14 सेकेंड, 14 सेकेंड में फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो वेरी सिंपल, जैसे पहले किए हैं उसी तरीके से करेंगे। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यू विल राइट दैट द लेंथ ऑफ द ट्रेन, इट इज गिवन 140 मीटर एंड इट इज गिवन टेलीग्राफ पोस्ट को 14 सेकेंड में क्या कर रहा है क्रॉस कर रहा है ना, टाइम टेकन टू क्रॉस द टेलीग्राफ पोस्ट, टाइम टेकन that is equal to 14 second, speed of the train, speed of the train
तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 140/40। तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई 18/5 किलोमीटर पर आवर। 5 टू जा 10, यह है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, टाइम टेकन टू पास। अब देखिए क्या करें, टाइम टेकन टू पास क्या है 160 मीटर प्लेटफॉर्म लॉन्ग, 160 मीटर और लॉन्ग प्लेटफॉर्म, लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो जाहिर है कि इसमें उन दोनों का डिस्टेंस ऐड होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है 140 मीटर है, 140 मीटर और प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा आपका 160 मीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 300 मीटर। नाउ इट इज आस्किंग टाइम टेकन, स्पीड तो पता चल गया, टाइम टेकन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही चीज़ है लेंथ ऑफ द ट्रेन, इफेक्टिव लेंथ अपॉन स्पीड जो दिया हुआ है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 सेकेंड्स में क्या कर देगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अ पर्सन इज साइकिलिंग अ रेलवे ट्रैक विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो पर्सन क्या कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, तो स्पीड ऑफ साइकिलर, स्पीड ऑफ साइकिलर दैट इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, सॉरी 36 नहीं है, यह 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या कर रहा है कि a train traveling the direction 46 kilometer per hour passes him in 22 seconds। तो पहली बात क्या हुआ, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकाल डालो, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड होगी देखिए 46 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड निकाल डालो, दोनों सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो 46 माइनस 10 इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। रिलेटिव स्पीड निकाल लिया। अब कह रहा है उसको 22 सेकंड में क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर दे रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो क्योंकि स्पीड तो पता चल गया, इसको क्या कर दीजिए अब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 2 जा दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब ट्रेन की स्पीड पता चल गई। अच्छा, 22 सेकेंड में पास कर रहा है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगा, जब पूरी ट्रेन क्या होगी क्रॉस करेगी, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन
इज इक्वल टू 22 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, स्पीड ऑफ द ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन टू क्रॉस द मैन। तो स्पीड कितना है आपका, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड multiplied by 22 is equal to 220 meter is the length of the train. That is answer. अब देखिए यहाँ पे पर्सन क्या हो रहा है, पासिंग पैरेलल टू द रेलवे लाइन एंड स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन इज ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही है उसी डायरेक्शन 49 किलोमीटर पर आवर एंड passes him in that is 12 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। वेरी सिंपल, रिलेटिव स्पीड आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा। तो इट इज़ गिवन, क्या दिया है कि स्पीड ऑफ द दैट इज स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेवलिंग दैट इज दिस वन 49 किलोमीटर पर आवर और 12 सेकेंड में पास कर रही है। इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले क्या निकालेंगे कि आप क्या कर लेंगे, पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए। तो रिलेटिव स्पीड क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 49 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको क्या कर लीजिए, आप उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, इसमें मीटर पर सेकंड में। तो 54 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड हो गया रिलेटिव स्पीड। अब क्या कर रहा है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना, वैसे ही जैसे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दैट इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, सेम वही मेथड है। फिर इसके बाद से स्पीड क्या दिया हुआ है आपका 15 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 12 सेकेंड, ये कितना निकल गया है, मल्टीप्लाई करेंगे 180 मीटर इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर। तो क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट निकालेंगे। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दिया है स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रीम, दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द रिवर करंट यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे उल्टा चलेगा, यहाँ पे प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है यानी उसी डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा, प्लेटफॉर्म के जस्ट अपोजिट होगा 3 किलोमीटर पर आवर। और टाइम टेकन बाय द बोट टू 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम रहता और दूसरा डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाता है। तो डाउन स्ट्रीम, अब क्या कर देंगे, डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है, तो डाउन स्ट्रीम की जब बात आती है स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड निकालो, रिलेटिव स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर पर आवर, दोनों 11 किलोमीटर पर आवर हो गया, स्पीड हो जाएंगे। फिर इसके बाद से क्या कर रहा है कि टाइम टेकन टू कवर 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। नाउ टाइम टेकन, स्पीड तो दिया है, टाइम टेकन
टू कवर कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 55 किलोमीटर अपॉन 11 किलोमीटर पर आवर, 11 5 जा 55 इज इक्वल टू 5 आवर इज द आंसर। अच्छा, अब फिर क्या करें सेकेंड, टाइम टेकन बाय बोट टू गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द रिवर करंट। ओके, तो दैट इज अप स्ट्रीम जा रहा है। मैंने क्या बोला था आपको, जब अप स्ट्रीम जाएगा तो इस रिवर का मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, क्योंकि अप स्ट्रीम करंट के अपोजिट, नदी की धारा के अपोजिट तैरना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, इसलिए स्पीड क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे लिखोगे अप स्ट्रीम द रिलेटिव स्पीड ऑफ द बोट, तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव स्पीड, एंड दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों की यूनिट सेम है। अच्छा, अब कह रहे 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, 30 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर, ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा, दैट इज 6 आवर्स। ये सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहे टाइम टेकन बाय द बोट, हो गया। नेक्स्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन 12 आवर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम पता है। द थर्ड वन इज डिस्टेंस कवर्ड डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स। स्पीड तो हमको पता है डाउन स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना पता चल गया, 11 किलोमीटर पर आवर पता है। तो दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, टाइम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, ये आपका 11 किलोमीटर पर आवर है, मल्टीप्लाइड बाय 12 आवर्स, आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 132 किलोमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कर रहा है, अ बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या रहा है, बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दैट इज स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में कितना है 22 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर, अब देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम 22 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द बोट ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट ये क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम निकालेंगे, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये ऐड हो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस, तो दैट इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन बाय गो
135 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो क्या कर रहा है, फर्स्ट पार्ट टाइम टेकन टू गो कितना 135 किलोमीटर। अब ये क्या कर रहा है, डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम बोला है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपको लेनी पड़ेगी। तो व्हाट इज द स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड इज गिवन, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। 135 और टाइम डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम पूछ रहा है ना, और स्पीड हमको पता है डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर है, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, आवर ऊपर चला जाएगा। और 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 7 जा दैट इज 27 अपॉन क्या है 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 9/2 इज इक्वल टू 4.5 आवर्स हो गए। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि टाइम टेकन 8/8 टू गो 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न। अच्छा, तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है 105 किलोमीटर और फिर क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया 105 किलोमीटर टाइम टेकन। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम टेकन मतलब कि ये जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, फिर वापस आ भी रहा है, यानी 105 किलोमीटर गया एंड 105 किलोमीटर चल के वापस आया। तो जाहिर है जाने में ये डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम में जब जाएगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अब वापस रिटर्न हो रहा है, रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब अब इसकी स्पीड क्या हो गई 12 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम टेकन टू डाउन स्ट्रीम, द टाइम टेकन मतलब क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन, तो अप स्ट्रीम जाने में जितना टाइम लेता है और डाउन स्ट्रीम जाने में जितना टाइम लेता है, तो 105 अपन कितना हो जाएगा 30 हो गया अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा 105 अपन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 105 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/30 प्लस 1/12, एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 60 एलसीएम हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7/60, यानी 105 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 60। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और 35 एंड 320 जा, और 5 7 जा एंड 5 4 जा, 7 7 जा 49 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दैट इज ये आपका टाइम हो गया 49। तो नियर अबाउट ये आएगा 4 11 जा 4 11 जा कितना 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी 12 होल 1/4 आवर्स क्या होगा टाइम लेगा जाने में और आने में भी। अच्छा, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन रनिंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड पासेस द ब्रिज 275 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड 275 मीटर लॉन्ग इन 15 सेकेंड, and another bridge 425 meter long in 221 seconds. Find the length of the train and speed of the train in kilometer per hour. अच्छा, तो let the क्या कर देते हैं, लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन हम डी एक्स मान लेते हैं। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है
यहाँ पे दिया हुआ है, तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या करें, लेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन, मान लीजिए लेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन x मान लिया। फिर इसके बाद से क्या हुआ, चूंकि ब्रिज पास कर रहा है 15 सेकेंड में, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ द ब्रिज टू 225 मीटर इसी को पास कर रहा है। तो इफेक्टिव लेंथ निकाल लीजिए। तो इफेक्टिव जब लेंथ निकालेंगे तो इफेक्टिव लेंथ ये सी है, इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस 225 मीटर हो जाएगा। तो अब इसी को 200 इतने डिस्टेंस को कितने स्पीड में पास करें, 15 सेकेंड में, टाइम टेकन बाय इट। तो स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो दैट इज इफेक्टिव लेंथ x प्लस 225 अपॉन कितना हो जाएगा, 15 सेकेंड में पास। अच्छा, सेम ट्रेन क्या हो रहा है, विद द सेम स्पीड क्या हो रहा है, विथ सेम स्पीड it is passing the 425 meter long bridge with the same speed it passes, ठीक है, 425 meter long bridge in 21 सेकेंड, 21 सेकेंड में इसको क्रॉस कर ले रही है। तो देयर फोर स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो जाहिर है ये भी उसी के तरीके से हो जाएगा, x प्लस 400 कितना हो जाएगा 25, तो 425 कर लेंगे। तो 425 जब करेंगे अपॉन कितना हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा। और चूँकि दोनों स्पीड क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो देयर फोर इन दोनों को इक्वल कर देंगे। देयर फोर एक्स प्लस 225 अपॉन 15 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, एक्स प्लस 425 अपॉन कितना हो जाएगा 21। अब इसको सिंप्लीफाई करके करिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे क्योंकि एक ही नंबर है तो 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21, तो यहाँ पे 5 हो गया 7 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या आएगा 7x प्लस 225 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 5x प्लस 425 मल्टीप्लाइड बाई 5। अच्छा, 7x माइनस 2x इज इक्वल टू 425 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 225 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2x नहीं 7 माइनस 5x है, एंड दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 5x होगा, एंड हियर इट इज इक्वल टू 2x। इसको सिंप्लीफाई कर लिए, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 4 जा 20 प्लस 1, माइनस कितना हो जाएगा 7 5 जा 35 कैरी 3, एंड 7 2 जा 14 प्लस 3 17 कैरी 1, ओके, एंड 7 2 जा 14 प्लस 1 15। अब इसको माइनस कर लिए, 5 माइनस 5 0, एंड 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, एंड 11 minus 5 is equal to how much, 11 minus 5 is equal to 6, 650, then 2x is equal to, now x is equal to 650 upon 2, so 2 3 ja 6, 2 2 ja 4, and 2 5 ja 10, 325 meter is the length of the train. Now the speed of the train it is asking for, तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने के लिए क्या होगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन किसी वैल्यू में x की वैल्यू पुट कर दो आप किसी भी इक्वेशन में, तो x प्लस 225 अपॉन क्या है 15 है,
तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 325 प्लस 225 डिवाइडेड बाई 15, ये कितना हो जाएगा, ये 550, ये 50 हो जाएगा, 550 बाई 15 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम इसकी स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन जो आएगी मीटर पर सेकेंड में आएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 110 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर पर आवर करना है, दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 18 बाई 5 हो गया। तो 5 एंड 22 हो जाएगा, 3 6 जा 18, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 कैरी 3 नहीं 1, and 6 2 जा 12 plus 1, that is equal to 132 kilometer per hour is the speed of the train. Now next question is a speed of the boat in still water 10 kilometer per hour. If the boat goes 37.5 kilometer in 5 hours, find the speed of the stream. तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड ऑफ द बोट दिया हुआ है, लेट यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा आपको कि लेट द speed of the stream x किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या कह रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्पीड ऑफ द बोट, एंड स्पीड ऑफ द बोट क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, स्पीड ऑफ द बोट 10 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम जा रहा है, धारा के विपरीत जा रहा है, अप स्ट्रीम, ठीक है। रिलेटिव स्पीड निकाल डालें, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू, ये आपका आएगा अप स्ट्रीम में 10 माइनस किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डिस्टेंस कितना दूर गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना हो जाएगा, टाइम टेकन, तो कितना होगा, टाइम टेकन दिया हुआ है 5 आवर्स ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 37 डिस्टेंस कवर्ड, टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इज गिवन 5 आवर्स हो गया, तो 5 आवर्स जो टाइम टेकन टाइम हो रहा है 37.5 किलोमीटर जो जा रहा है, और किस स्पीड से जा रहा है, ये 10 माइनस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है, ये अप स्ट्रीम में जा रहा है, ये टाइम कितने आवर के बराबर है, 5 आवर्स के बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो 37.5 अपॉन 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर डालिए, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 5x इज इक्वल टू 37.5 मल्टीप्लाइड बाई 1, अब ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 37.5 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 5x, ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू यानी 0.5 हो गया, और 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो 5x हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12.5 अपॉन 5, कितना आ जाएगा, ये आपका 5 2 जा 10,
5 5 जा 25 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये निकल गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज गिवन हियर? तो स्पीड ऑफ बोट दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर। पहले क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। फॉर्मुलेट करने से क्या होता है, हमारे लिए आसानी हो जाती है। The speed of the boat in still water is given 9 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए क्या रहा है, तो स्पीड एज्यूम करना पड़ेगा। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब दिया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, x मान लिए। अब कितना जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड डाउन स्ट्रीम निकाल लीजिए। तो रिलेटिव स्पीड डाउन स्ट्रीम, रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में जो है स्पीड क्या होगी, प्लस हो जाएगी। x प्लस कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, टाइम टेकन 54 किलोमीटर जा रहा है, तो टाइम टेकन विद दिस स्पीड, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, फिफ्टी 54 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज डिस्टेंस 44 किलोमीटर, एंड व्हाट इज द स्पीड, दैट इज x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट्स आर सेम। ये कितना हो जाएगा, 54 अपॉन x प्लस 9 किलोमीटर। तो ये चीज़ हो गया, ये आवर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये क्या हो जाएगा, ये टाइम कितने के बराबर है, 4 आवर्स के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, 54 अपॉन x प्लस 9 इज इक्वल टू कितना है, 4 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, तो 4x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 4x प्लस 36 इज इक्वल टू 54। 4x इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया, क्योंकि 59 माइनस 36 इज इक्वल टू 18 डायरेक्ट हमने कर दिया। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 54 माइनस 36 एंड 4x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/4। ये कितना हो जाएगा, 9/2 इज इक्वल टू 4.5 आवर्स। ठीक है, तो दैट इज सॉरी 4.5 आवर्स नहीं होगा, x क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होगा, किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, कि एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 17 नहीं है, ये 16 है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा, ये 16 है। कह रहे टू ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम of the two stations and proceed towards each other with the speed of 40 km per hour and 45 km per hour respectively. When they meet, it found that one train has traveled 45 km more than other. Find the distance between these two stations. It is given two trains start at the same time at the two stations. मान लेते हैं दो स्टेशन है, एक स्टेशन P है, दूसरा स्टेशन क्या है
क्यू है। मान लेते हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, x है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, x है, ये भी मान लिया। मान लेते हैं ये पॉइंट D है, जहाँ पे एक दूसरे से क्या हो रही है, आके मिल रही है। तो जाहिर है जितनी देर में ये P से D तक जाएगा उतने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चलेगा। और इस ट्रेन की स्पीड क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर है। और इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बोथ विल टेक एट द सेम टाइम्स, तो सेम टाइम लेंगे। तो बोथ विल मीट, both will take same time when they meet at point D। जब D पे क्या कर रहे हैं, मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम टेकन इतना इज इक्वल टू दोनों का टाइम बराबर हो गया। तो पहली बात तो कितना टाइम पता करेंगे, तो पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड जब निकालेंगे और ये कितना आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, 40 प्लस कितना हो जाएगा, 45 इज इक्वल टू 85 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों क्या कर रहे हैं, टाइम टेकन कितना देर में एक दूसरे को मिलेंगे। तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस x, ये कितना हो जाएगा, x बाई 85 हो जाएगा। इतना टाइम दोनों एक दूसरे से कवर करें, क्योंकि दोनों सेम टाइम ले रही हैं या डी पे मीट कर रही हैं। तो x डिस्टेंस दोनों मिलके चलेंगी क्योंकि डी पे मिल रही है। तो एक q से d की तरफ चलेगी, p से d की तरफ चलेंगी। तो दोनों डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस दोनों का मिला के पी क्यू के बराबर हो जाएगा। जब पी क्यू के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस x दोनों ने ट्रेवल कर लिया। तो इसीलिए टाइम टेकन कितना हो जाएगा, x बाई 85 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अच्छा, ये टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन, इसका मतलब क्या हुआ कि कितना डिस्टेंस कवर कर, मतलब मैंने पता करें, स्पीड पता ही है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन इस पीरियड में कितना हुआ, तो यही टाइम है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 40 स्पीड मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। व्हाट इज स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना हो जाएगा, x बाई 85 आवर, ये कितना हो जाएगा 40x अपॉन 85। और इसी टाइम में क्या कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड ट्रेन, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन, दोनों इक्वल टाइम लेंगे तो दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 45 x अपॉन 85। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकेंड ट्रेन है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 45x अपॉन 85 माइनस 40x अपॉन 85 एंड दैट इज इक्वल टू 5x अपॉन 85 और ये डिस्टेंस कितने के बराबर है 40 किलोमीटर के बराबर है। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है विच इज इक्वल टू 5x फोर्टी मल्टीप्लाइड बाई 85 एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 85 डिवाइडेड बाई 5 5 8 जब 40 मल्टीप्लाई कर लेते हैं x इज इक्वल टू कितना होगा 680 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस। अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 था, ये 18 नहीं है बल्कि 17 है। तो व्हाट इज दैट हियर वॉकिंग एट द 3/5 ऑफ his usual speed a man is 4 hours too late find his usual time। यदि हम इसका क्या करते हैं यूजुअल टाइम को t मान लेते हैं t1 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे let the distance traveled by this one is x and let the distance traveled by the man be x या d कर दीजिए traveled by man b क्या कर देते हैं d कर देते हैं and initial speed is x किलोमीटर पर आवर। तो यूजुअल टाइम क्या होगा यूजुअल टाइम टेकन दैट इज इक्वल टू d by x। नाउ क्या कर रहा है कि अब क्या कर रहा है कि 3/5 नाउ न्यू स्पीड जो निकाल रहे हैं न्यू स्पीड क्या हो गया 3/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड दैट इज इक्वल टू 3x अपॉन 5 हो गया। ओके देन द टाइम टेकन टू कवर न्यू स्पीड विथ न्यू स्पीड दैट इज टाइम टेकन मान लेते हैं t2 टाइम टेकन मान लेते हैं इसको t2 एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा d अपॉन 3x बाई 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5d अपॉन 3x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। मान लेते हैं इसको t1 हो जाएगा। नाउ ये कर लेते हैं t1 बाई t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं t1 बाई 2t कितना हो जाएगा d बाई एक्स डिवाइडेड बाई 5d अपॉन 3x ये कितना हो जाएगा d बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3x अपॉन 5d ये कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ t1 बाई t2 इज इक्वल टू क्या निकल के आया आपका 3/5 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है क्यों क्योंकि जब स्लो स्पीड से चल रहा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है t2 माइनस t1 ओके तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 4 आवर्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5t1 बाई 3 इक्वेशन नंबर 2 है और ये क्या कर ले इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं 2 और 3 से देख लीजिए
तो ये कितना हो जाएगा 5t1/3 माइनस t1 इज इक्वल टू 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा कि 5t1 माइनस 3t1 is equal to that is 5t1 माइनस 3t1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4। तो 2t1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12। तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6 आवर। तो दैट इज यूजुअल टाइम इज इक्वल टू हैंस देयरफॉर यूजुअल टाइम 6 आवर्स। स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो आपके जैसे हैं वो भी इनसे बेनिफिट ले सकें। प्लीज़, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।